हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड करी थी, टैंक का लेवल कंट्रोल। कैसे टैंक में लिक्विड का लेवल कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, ये एक टैंक है। इसकी कैपेसिटी है 10,000 लीटर, मतलब 10 केल। इसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ। अब हमको इसका लिक्विड देखना है, लेवल कितना है। तो ट्रेडिशनल प्रोसीजर देखिए, पहले क्या होता था, एक फ्लोट वाल लगा है यहाँ पे। ये फ्लोट वाल्व है। यहाँ से रोप होती थी, ऐसी घिर्री लगी है पुली, और ये इससे यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ। ये इंडिकेटर यहाँ से ऐसा एक, जब ये टैंक पूरा हो जाता था तो ये लेवल इंडिकेटर नीचे आ जाता था यहाँ। जब ये टैंक पूरा खाली हो गया तो लेवल ये ऊपर चला जाता था, फ्लोट नीचे जाता था। ऐसे हम टैंक की मॉनिटरिंग करते थे लेवल की, और यहाँ पे एक स्केल लगा देते थे। जैसे देख रहे हैं, जब ये टैंक पूरा भरा रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये 10 केल हो गया। जब ये थोड़ा खाली हुआ तो 8 केल हो गया, और ये पूरा टैंक खाली हो गया तो लेवल इंडिकेटर यहाँ आ जाता था। तो इसको इस तरीके से हम लेवल की कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग करते थे। ये तो मॉनिटरिंग हो गई। फिर क्या होता था, बाद में थोड़ा सा जब एडवांस गए तो लेवल स्विच लगाने लगे। एक लेवल स्विच यहाँ लगा दी, सेम टैंक यहाँ दिखाया हुआ। एक लेवल स्विच यहाँ लगा दी, एक लेवल स्विच यहाँ लगा दी, और लेवल स्विच यहाँ लगा दिया। ये जब नॉर्मल लेवल नीचे है तो नीचे आता था, यहाँ पे NONC कॉन्टेक्ट बनते थे, जिसमें कि बनते हैं, जिसमें कि जब ये नीचे आएगा तो NO हो गया या NC हो गया, ऊपर चला गया तो कॉन्टेक्ट चेंज हो गया। ऐसे एक बीच में लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, तो ये हो गया लो लेवल, ये हो गया मीडियम लेवल, और ये हाई लेवल। इसमें जब पानी यहाँ तक ऊपर भराएगा, ये फ्लोट ऊपर जाएगा, ये स्विच ऑपरेट होगा, और यहाँ से आप कोई भी कंट्रोल कॉन्टेक्ट यूज करके, सपोज ये पंप कंट्रोल करना तो यहाँ से कंट्रोल कर लेते थे। अब ये मीडियम लेवल में आ गया तो ये स्विच ऑपरेट होता है, इससे मीडियम लेवल पे कंट्रोल कर लेते थे। ये लो लेवल हो गया, इससे यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुआ तो ये पंप को ऑन ऑफ करा देते थे। तो सपोज मेरे को इस टैंक का लेवल कंट्रोल करना है। यहाँ इस टैंक से पानी पंप के थ्रू इसमें जा रहा है। अब यहाँ जाएगा, ये टैंक खाली है, जब ये भराएगा तो यहाँ पे आ गया कि लो लेवल पे आ गया है, और भराया तो ये फ्लोट ऊपर हुआ तो आ गया मीडियम लेवल पे आ गया, और ये ऊपर गया तो हाई लेवल हो गया। यहाँ इंडिकेटिंग लैंप लगा दिए हमने 3, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल। ये इंडिकेटिंग लैंप यहाँ आया तो ये जल गया, यहाँ आया तो ये जल गया, यहाँ आया तो ये जल गया। ऐसे करके ये इंडिकेट करते थे। और इससे सपोज मुझे करना है कि हाई लेवल हुआ तो पंप बंद हो जाए, जैसे ऊपर लेवल जाएगा ये स्विच बंद होगा, और ये कॉन्टेक्ट इसको देगा, ये पंप बंद कर देगा। जैसे मीडियम लेवल पे आया, सपोज मुझे लेवल यहाँ से यहाँ मेंटेन करना है, तो इसको ये यहाँ पे गया, ये पंप को इसने चालू कर दिया, ये पंप से प्रोडक्ट आना शुरू हुआ, ये पे यहाँ जब हाई लेवल हो गया इसको आया, बंद कर दिया। और कोई अलार्म देना हमें कि सपोज कोई चीज खत्म हो गई है, तो यहाँ आया तो अलार्म आ गया कि भैया आपका टैंक खाली हो गया। तो ये ट्रेडिशनल प्रोसीजर होती थी लेवल को मॉनिटरिंग और कंट्रोल करने की। अब क्या हो गया, आजकल एडवांस जो सिस्टम आने लगे, वो कैसे, हम उस पर बात करेंगे। तो 2 तरीके हैं जो जनरली यूज होते हैं इंडस्ट्री में। एक होता है कि ये रडार वाला सिग्नल लगा दिया, रडार है यहाँ पे, इससे रेस आ रही है यहाँ पे रडार वाली, ये लिक्विड लेवल भरा हुआ है। जैसे लेवल ऊपर जाएगा ये सिग्नल यहाँ से सेंस करेगा, जैसे नीचे जाएगा यहाँ तक सेंस करेगा कि ये लेवल को मॉनिटरिंग करेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, रडार से ये जो सिग्नल आएंगे, जीरो जीरो मतलब यहाँ आ गया तो 0 हो गया, यहाँ आ गया तो 110 केल हो गया। अब ये 0 और 10 केल को क्या करते हैं, सपोज ये 0 सिग्नल हो गया तो ये 4 मिली एम्पियर करंट देगा, ये पूरा भरा गया तो 20 मिली एम्पियर करंट देगा। या जीरो, ये 0 हो गया लेवल तो 0 वोल्ट मिली वोल्ट, और फुल हो गया तो 5 मिली वोल्ट। और इसको हम लोग 0 से लेकर 10 के बीच में हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। सपोज 0 मिली एम्पियर, ये हो गया 0 मिली एम्पियर मतलब, या 4 मिली एम्पियर मतलब 10 केल, सॉरी 0 केल, और 20 मिली एम्पियर मतलब 10 केल, बराबर। और इसका स्केल जो हुआ, यहाँ से इसको हमने कर दिया, सपोज ये
10 मीटर का टैंक है, ये 10 मीटर का टैंक है, तो हमने 10 मीटर पे कर दिया। 10 मीटर मतलब 1 kg प्रेशर पे सपोज। अब यहाँ पे यदि 20 मिली एम्पियर तो 10 केल, इसको हमने कैलिब्रेट कर दिया स्केल में यहाँ से, तो ये हमारा प्रिसाइज कंट्रोल करके दिखाएगा कि हमारा लेवल कितना जा रहा है टैंक में, लिक्विड लेवल कितना। इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए कि लेवल कंट्रोल करना है। दूसरा तरीका क्या है, हमने यहाँ एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा दिया जैसा हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। ये प्रेशर ट्रांसमीटर क्या करेगा, सपोज ये टैंक खाली है तो इस पर प्रेशर हो गया 0 मिलीबार। ओके, अब यदि पूरा हो गया, यहाँ तक लेवल भरा गया और इसकी हाइट यदि सपोज उदाहरण आपको समझाने के लिए 10 मीटर है, 10 मीटर यदि इसकी हाइट हो गई तो यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा 1 kg या 1 बार। अब क्या करेंगे हम इसको कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, 0 मिली बार या 0 बार इज इक्वल टू हो गया 4 मिली एम्पियर, या और 1 kg पे जब जाएगा तो इसका 10 मीटर हो गया। 10 मीटर का यदि किसी वाटर कॉलम हो जाता है तो हमारा हो जाता है 1 kg प्रेशर के इक्वलेंट, तो 1 kg हो गया, 1 kg आएगा मतलब 20 मिली एम्पियर। अब हमने क्या कर दिया, जैसा यहाँ पे किया था इसी प्रेशर ट्रांसमीटर से जो सिग्नल निकलेंगे वो निकलेंगे 4 to 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 4 to 20 मिली एम्पियर को हमने कैलिब्रेट कर दिया। 4 मिली एम्पियर मतलब 0 और 20 मिली एम्पियर मतलब 1 kg, 1 kg मतलब 20 मिली, इसको कैलिब्रेट कर दिया। तो इस सिग्नल को हम यूज करके किसी भी चीज को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और इसको हम स्केलिंग कर सकते हैं प्रेशर के प्रोपोर्शनेट में या लेवल के प्रोपोर्शनेट में। तो इस तरीके से लेवल की मॉनिटरिंग करते हैं और लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे और आपने पिछले वीडियो में, हमारे पिछले एपिसोड में जो पूछा था कि इसको अच्छे से समझाएं, तो हमने कोशिश की थी कि हाँ आपको समझ में आ जाएगी इस तरीके से चीजें। तो मुझे लग रहा है ये आपको पसंद आएगी। हैप्पी वीकेंड, और हमारी वीडियो को इस तरीके से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।